बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं एचएसएससी एग्ज़ाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आते हैं उनके बारे में। आज के क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो हरियाणा जीके के नहीं बल्कि नेशनल जीके से संबंधित होंगे। और नेशनल जीके के अंदर भी जैसे आप सबको पता है कि अलग अलग टॉपिक होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं पॉलिटिकल के अंदर से आते हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मिसलेनियस, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो उसके अंदर आज का टॉपिक हमारा जो होएगा हिस्ट्री का टॉपिक होएगा। हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो समय ना गवाते हुए हम जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि जल्द से जल्द हमारी जो वीडियो है आप तक पहुंच जाए। किस वर्ष कालीकट यानी कि इसका दूसरा नाम है कोझिकोड में आया? ये एक प्रकार की बंदरगाह का नाम है कालीकट, ठीक है। और जो व्यक्ति सबसे पहले भारत में आया था उसका नाम है वास्को डी गामा। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये भारत कब पहुंचे थे? ये पहुंचे थे भाई 1498। इसकी पूरी तारीख पूछी जाती है पेपर के अंदर दोस्तों। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था, ठीक है। आपको थोड़ी सी अगर और जानकारी दूं, ये पहले केवल व्यापार के माध्यम से आए थे, कुछ दिन भारत में रहे और यहाँ से इन्होंने मसाले वगैरह इकट्ठे किए और चले गए थे, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे देखें, देखो यहाँ पहुंचकर भारत के समुद्री मार्ग की खोज की और इन्हीं को भारत का खोजकर्ता भी माना जाता है क्योंकि सबसे पहले समुद्री रास्ते से वास्को डी गामा भारत में पहुंचा था, ठीक है। कालीकट के तत्काल शासक जमोरिन, उस समय जो हमारा पश्चिमी समुद्री तट है वहां पर राजा होता था जिसका नाम था जमोरिन। उसने वास्को डी गामा का स्वागत भी किया था, ठीक है। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? अभी हमने पढ़ा है जस्ट दोस्तों, क्या नाम था उस व्यक्ति का जिसने भारत को सबसे पहले खोजा था? वास्को डी गामा। क्या नाम आता है? वास्को डी गामा, ठीक है। इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है, 1498 में निम्नलिखित में से वह पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था जिसने अफ्रीका के चारों ओर नौकायान किया और यूरोप से भारत तक एक नया समुद्री मार्ग खोजा? ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों। क्या नाम आता है? वास्को डी गामा, ठीक है। कब आए थे? 20 मई 1498 को भारत में पहुंचे थे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सेम वही रिपीट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कहां पर हुई थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी मृत्यु कोच्चि, इसका दूसरा नाम कोचिन भी है, ठीक है। अगर हम बात करें पुर्तगालियों की, पुर्तगालियों ने सबसे पहला अपना जो फैक्ट्री लगाई थी वो कोचिन में ही लगाई थी, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें, इनका मुख्यालय गोवा होता था पहले, ठीक है। बाद में गोवा को भारत से आज़ाद करवाया गया इनके, ठीक है। सबसे बाद में यही गए थे, सबसे पहले भी यही आए थे। देखो, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 में कोच्चि में हुई। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। आपको थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों। यहां से एक बार और क्वेश्चन पूछा गया है पेपर के अंदर कि वास्को डी गामा की पुनः भारत यात्रा कब हुई थी? तो वास्को डी गामा पुनः भारत यात्रा करके 1502 में आया था। ये 1498 में पहली बार आया, 1500 में चला गया था, ठीक है। फिर 1502 में पुनः भारत वापस आता है और 1502 में आकर ही सबसे पहले कोचिन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करता है, ठीक है। और 1524 में इसकी मृत्यु हुई। अगर हम बात करें आगे आगे पढ़ेंगे हम जाके कि जब इन्होंने अपना विकास किया व्यापार के माध्यम से, तो इन्होंने अपने गवर्नर जनरल भी भारत में भेजे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा कौन से नंबर का
क्या बनता है, गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, ये चौथे नंबर का गवर्नर जनरल था। 1519 में बना था ये, और 1524 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उससे पहले भी 3 गवर्नर जनरल आते हैं। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम इन सब के बारे में बताऊंगा आपको। चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। देखो आ गया वही क्वेश्चन, सबसे पहले भारत में कौन आया था भाई, पुर्तगाली। ठीक है, 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली और सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। ठीक है, अगर आपसे सीक्वेंस पूछ ले तो कैसे बताओगे दोस्तों इन चारों की। देखो सबसे पहले चौथे नंबर पर देखो ऑप्शन दे रखा है, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर भारत के अंदर डच्चों का आगमन हुआ, फिर ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी लोग आए थे, फिर उसके बाद डेनिश आए थे, और 5वें नंबर पर कौन आता है, फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी सबसे बाद में आए थे और ये सबसे पहले चले भी गए थे। ठीक है, और पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और ये सबसे बाद में गए थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे। देखो वही क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने लैंग्वेज दूसरी यूज कर ली कि सबसे पहले कौन भारत में आया था, तो कौन आया था भाई, पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों ने सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी दोस्तों कि भारत में सबसे पहला पुर्तगाली वायसराय, या इस शब्द की जगह कहीं पर गवर्नर जनरल भी यूज कर देता है एग्जामिनर। देखो पूछा गया है वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1509 में दीव पर अधिकार कर लिया था। देखो फ्रांसिस्को द अल्मेडा इसने एक नीति बनाई थी। इस नीति का नाम आता है शांत व्यापार की नीति। इसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट है पेपर के अंदर कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने कौन सी व्यापार नीति अपनाई। दोबारा बता देता हूँ, ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको बोला जाता है शांत व्यापार की नीति। ठीक है, इसने द्वीप पर अधिकार कर लिया था। अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गए थे। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली होने के बाद हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य कर लिया। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से वो कर भी वसूलने लग गए थे दोस्तों। ठीक है, ये प्रबल शक्ति बन गए थे हमारे दक्षिण भारत के अंदर इस समय पर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर, देखो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन आगे आ गया कि कौन सी पॉलिसी अपनाई थी, क्या नाम है, अभी पर पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले। ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, फ्रांसिस्को डा अल्मेडा। ठीक है, पहला वायसराय भी यही माना जाता है पुर्तगालियों का। देखो 1505 में ये गवर्नर जनरल बन के भारत आया था, या वायसराय बन के भारत आया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम दिया गया क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार हितों के परिप्रेक्ष्य में प्रभुत्व स्थापित करना था। ठीक है, 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अल्मेडा की जगह इसका दूसरा पुर्तगाली आया वायसराय बनकर, जिसका नाम था अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क के बाद फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा, ठीक है, वो गवर्नर बना था दोस्तों। ये 1509 से अल्बुकर्क 1515 तक रहता है, फिर 1515 से 1519 तक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा गवर्नर बनकर आया था। ठीक है, 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को कब्जे में लिया। देखो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि गोवा को नियंत्रित करने वाले पुर्तगाली वायसराय का नाम क्या है, तो क्या नाम आता है, अल्बुकर्क। क्या नाम आता है, अल्बुकर्क। उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेपर के अंदर कि भारत में पुर्तगालियों का सबसे पहला संस्थापक कौन था, तो नाम आता है वास्को डी गामा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो क्या आंसर आता है बच्चे, अल्बुकर्क। क्या नाम आता है, अल्बुकर्क आंसर आता है। ठीक है, चलो 9वां क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अभी जस्ट पिछले को साल ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या नाम आता है भाई, 1505 में। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज 1505 में की गई थी।
8वीं शताब्दी के आसपास से ही यहाँ अरब व्यापारी बसने लगे थे। इसके बाद क्रमशः पुर्तगालियों के बाद डच और फिर ब्रिटिश भारत आए थे। वर्ष 1948 में यह देश अंग्रेजों से मुक्त होकर स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पर किसकी बात हो रही है दोस्तों? श्रीलंका की बात कर रहे थे हम, ठीक है। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503